जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज वर्गमूल के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक में आपको वर्गमूल पर मैंने स्क्वायर करना आपको सिखाया था। आज मैं स्क्वायर रूट आपको सिखाऊंगा। यानी कहने का मतलब क्या है साथियों, आज का ये जो क्लास होगा बहुत ही शानदार होगा। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले कि आप चैनल पर नए व्यूअर है साथियों और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। साथियों याद रखिएगा, धैर्य बना के आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा आज वर्गमूल का वो कंसेप्ट जो मैं आज को आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही शानदार होगा और आप जीवन में कभी इस चीज को भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए समय नहीं गंवाना है साथियों और शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और तब साथियों यदि दिल कहे तो लाइक कीजिएगा, दिल ना कहे तो लाइक नहीं कीजिएगा। ठीक है साथियों, पर मुझे विश्वास है कि मेरे भाई बहनों को पूरी तरह से वीडियो पसंद आएगा और वो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है वर्गमूल का। किसका है साथियों? वर्गमूल का। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। समझ रहे साथियों? ये हमारा तीसरा क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा साथियों? तीसरा क्लास होगा, स्क्वायर रूट। समझ रहे साथियों? मैंने आपको सिखाया था वर्ग करने का कई तरीका आपको बताया था। ठीक है, आप अच्छी तरह से सहमत है। जैसे मैं 2 का स्क्वायर करने का, 3 का स्क्वायर करने का, उसके अलावा 12 का स्क्वायर करने का, 13 का स्क्वायर करने का, ये सब मैंने आपको ट्रिक से बताया था साथियों। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो वर्गमूल से रिलेटेड है। क्या है? आप यहाँ पे गौर से देखिएगा साथियों। आप सब जान चुके हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है। आप कहिएगा सर 1 होता है। समझ रहे बात की गहराई को? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 100। इस बात से तो आप सहमत हैं साथियों? मुझे पूरी तरह विश्वास है, ये आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 कैसे आया? 1 गुने 1 1 आया साथियों। 2 का स्क्वायर करना है तो हमने क्या किया था? 2 को 2 बार गुना की तो 4 आया। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 गुने 3 बराबर में 3 3 9 आया। ऐसे स्क्वायर होने पर साथियों हमें जो मान प्राप्त होता है यह 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग कहलाता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कहलाता है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग कहलाता है। तो हमें उस वर्ग का मूल्य निकालना है जिसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, अंग्रेजी में स्क्वायर रूट बोलते हैं। साथियों ये सब बात आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। हमें जो यहाँ पर निकालना है वह वर्गमूल निकालना है। इसलिए हम इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि आज जो हम टॉपिक पर चल रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करने पर, क्या करना है? हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है साथियों? वर्गमूल ज्ञात करना है। समझ रहे बात की गहराई को? यदि मैं कहूं आपसे कि ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, तो आप कहिएगा कि सर ये जो चिन्ह है ना ये वर्गमूल का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है ये? तो ये जो चिन्ह है वर्गमूल का चिन्ह है। और हमेशा याद रखिएगा ये आप जो दिख रहा है ना आपको, इसमें 2 छुपा हुआ रहता है। वर्गमूल में यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे पावर में 1/2 लिख सकता हूं। समझ रहे साथियों बात की गहराई को? यदि मैं कहूं ऐसे लिख दूं और यहाँ पर 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पावर करके। आप कहिएगा कि सर अगर 4 रहे तो ऐसे रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे 1/4 ऐसे करके। बात की गहराई समझिएगा। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं। आप कहेगा सर आपने खाली जगह क्यों छोड़ा? मैं बता रहा हूं, किसी संख्या को उसमें बैठाया हुआ रहेगा। जैसे मैं कहूं कि 4 का वर्गमूल, तो यहाँ पे 4 के पावर 1/2 से लिख सकते हैं। यदि मैं कहूं कि यहाँ पर अगर ये 3 है तो इसको 3 रहेगा ना यदि रूट के अंदर में, रूट के यहाँ पे इसके अंदर में, तो याद रखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है तो 2 छुपा हुआ रहता है। और यहाँ पर 3 4 5 और डिनोट करेगा। और जब
कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं, यानी कि 4 का वर्गमूल बोलेंगे साथियों। क्या बोलेंगे? 4 का वर्गमूल। यदि यहाँ पर 3 है तो हम कहेंगे कि इसका घनमूल निकालना है। किसका निकालना है घनमूल? संख्या का घनमूल निकालना है। सपोज कीजिए कि ये संख्या यहाँ पर 27 दिया हुआ है और हमें कहता है कि 27 एक ऐसी संख्या है जिसका घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर जो मैंने खाली जगह दिया था यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? 27 हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं? 27 हो जाएगा। तो हमें 27 के पावर में 1/3 हो गया। यदि यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर अगर हमें कहता है कि 4th रूट निकालिए तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे 81 अगर दिया हुआ है तो 81 के पावर 1/4 हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि जब भी आप वर्गमूल और घनमूल ये सब निकालते हैं तो एक शेड्यूल की तरह वहां पे जो संख्या दिया रहेगा शायद वह निकलने वाला भी हो सकता है और न भी निकलने वाला भी हो सकता है। तो हम लोग जो इस टॉपिक पर आज चर्चा कर रहे हैं वो वर्गमूल निकालने पर चर्चा कर रहे हैं। फिर मैं आपको घनमूल निकालना सिखाऊंगा साथियों। अब समझिएगा, तो इसे हम पढ़ते कैसे हैं? तो इसको पढ़ेंगे √4, ये हो गया मतलब 4 का वर्गमूल। √9, √25, ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल। उसी प्रकार से क्यूब रूट 27, इसका मतलब क्या? क्यूब मतलब घन। और ये 4th रूट 81, 5th रूट जो भी रहे संख्या, 6th रूट जो भी रहे, 7th रूट जो भी रहे। तो उन सभी विचारों को हमें बाद में देखना है। यदि उससे प्रश्न आते हैं तो हम उसको हल जरूर करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है वर्गमूल, वह बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंस रखता है अपने निजी जिंदगी में, और हमेशा वह आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर दिला ही देता है। उसी प्रकार से घनमूल भी है साथियों जो 1 या 2 नंबर दिला देता है। पर जो चर्चा हमने वर्गमूल में किया वो अभी सीखना है। मैं जानता हूं कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह जानते होंगे, पर याद रखिए साथियों, जानने के बावजूद भी आपको जानना है और सीखना है। हमेशा प्रैक्टिस में रहिए, सब कुछ और आसान हो जाएगा आपके लिए, एग्जाम आपके लिए बेहतर बनेगा। ठीक है साथियों। अब रह गई बात, हम लोग वर्गमूल पर चर्चा कर रहे थे, तो वर्गमूल पर हम लोग विचार करेंगे कि कैसे कैसे क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, ये तो आप सभी जानते हैं साथियों, जब भी हम अगर चर्चा करते हैं वर्गमूल का तो याद रखिएगा वर्गमूल में अगर रूट के ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे रूट के अंदर में यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 2 छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जिस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे उसका 2 समूह बनाएंगे, 2 समूह बनाएंगे, एक उसी के जैसा ही 2 समूह बनाएंगे, यानी कि एक जोड़ा हमें वैसा समूह चाहिए। घनमूल में क्यूब में 3 था तो वहां पे 3 को हम उस संख्या जिस संख्या का भी निकाले उसका 3 समूह उसका गुणनखंड का बनाएंगे, यानी किसका बनाएंगे? तो उसके गुणनखंड का बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं चर्चा करता हूं 64 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, या मैं छोटी सी एक संख्या लेता हूं 4 लिखा हुआ है साथ, समझिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हमें 4 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया 4 है तो हम इसका क्या गुणनखंड लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? √2 × 2, यानी कि हमें क्या चाहिए? एक जोड़ा चाहिए, एक जोड़ा। और एक जोड़ा यानी एक युग्म चाहिए। एक जोड़ा में आप अगर कहते हैं कि मार्केट में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक जोड़ा चप्पल चाहिए, इसका मतलब आपको क्या एक ही पैर का चप्पल देता है? नहीं ना, आपके दोनों पैर का चप्पल देता है। इसका मतलब एक जोड़ा में 2 वस्तु हो जाएगा, यानी वैसा ही वस्तु 2, ठीक है, सेम वस्तु। तो हमें एक जोड़ा चाहिए, यानी कि 2 को यहाँ पर मिल गया है इस 4 का गुणनखंड। अब हम इससे क्या करते देखिए, गुना में इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, पावर जुटेगा तो 2 के पावर, ये बेस तो सेम रहेगा, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग कहते क्या है कि जब स्क्वायर हो और रूट हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो 2 बाहर निकलता है। यह अक्सर विद्यार्थी को समझ में नहीं आता कि 2 बाहर निकला तो क्यों निकला, कैसे निकला। आपके मन में भी ये प्रश्न उठा होगा। चलिए मैं बताता हूँ। यदि मैं इसके 2 के स्क्वायर को लिखूं, ऐसे लिखा हूं, अब बताइए कि रूट का मतलब क्या है? ऐसे मैंने किया था ना, यही तो 4 को मैंने तोड़ के इस रूप में लाया हूं और रूट के बदला में 1/2 लिखा हूं। कहां पर? तो इस संख्या के पावर में। ठीक है, अब बताइए, आप एक चीज पढ़े होंगे कि 2 के पावर अगर ऐसे पढ़े होंगे, x के पावर m था और इसके पावर n था, तो आपने पढ़ा होगा कि पावर से पावर का गुना हो जाता है, x के पावर m गुना n हो जाता है। समझ रहे हैं साथियों? बात की गहराई को समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 2, इसके पावर 1/2 है, तो ये जो 2 दिख रहा है ना,
इसके पावर जो है ना ये इन दोनों में गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 2 यानी पावर में पावर से गुना हो गया, एक बार में कट जाएगा, ये बचेगा 2 के पावर में 1 बराबर में क्या आ गया 2, यानी कि हम डायरेक्ट कहते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। कैसे हुआ उस चीज को हमने यहाँ पर देख लिया साथियों। ये तो रही पुरानी बातें जो आपने बचपन से इस चीज को पढ़ते आया, ठीक है। आप स्कूल में भी अपने क्लास टीचर के माध्यम से इस तरह से आपने 8th 9th में इस चीज को आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 7th में पढ़ा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों, मैं जो आपको बताऊंगा वह बहुत ही शानदार सा ट्रिक होगा जिसके माध्यम से आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जरा गौर से देखिएगा कैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप अच्छी तरह से सीखिएगा साथियों। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखिएगा ध्यान से, यदि मैं कहूँ साथियों कि मैंने यहाँ पर अगर लिखा है क्या, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कितना 144, कितना लिखा है मैंने 144, ठीक है। तो अब हमें कहना क्या है, यही कहना है कि ये जो प्रश्न हमें कह रहा है 144 का आप वर्गमूल निकालिए, तो हम कहेंगे जरूर निकालेंगे। कैसे, तो हम अभी बताए हैं आपको कि वर्गमूल में हमें 2 समूह चाहिए, समान पद का 2 समूह चाहिए, यानी एक युग्म चाहिए, एक ही पद का एक युग्म चाहिए। तो उस पद का युग्म कैसे निकालेंगे, 2 युग्म, दो समूह चाहिए उसका। तो इसका मतलब क्या है, ये अंतिम से हम क्या करेंगे, जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो अंतिम से 2 अंक ले लेंगे, तो 1 1 2 अंक ले लिए और ऐसे चिन्ह खींच देंगे, ठीक है साथियों। ऑब्लिक कैसे चिन्ह खींच देंगे, बस। अब हमें ये 2 पद अलग हो गए और ये एक अलग हो गया। अब इसमें लास्ट पद को आप देखिए, 44 में लास्ट पद क्या है, ये वाला लास्ट पद है। 44 में लास्ट पद ये है, जिस पद को लास्ट पद न कह करके भी हम इसे इकाई अंक भी बोल सकते हैं, और दहाई के अंक ये हो जाएगा, इकाई दहाई यानी इकाई अंक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई अंक हमने ले लिया, अब इकाई अंक को हम बाहर लाएंगे, देखेंगे ये जो इकाई अंक आया है कौन सी संख्या का वर्ग करने पर ये इकाई अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। कोई ऐसी संख्या है या क्या कोई ऐसा अंक है जिसका वर्ग करने पर हमें ये इकाई अंक प्राप्त हो जाए, उसमें भी। तो आप कहिएगा कि सर 2 का अगर वर्ग करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। और आप ये भी कहिएगा कि सर 8 का वर्ग करते हैं तो 8 8 64 आता है। बात की गहराई को समझ रहे साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ देखिए इकाई अंक पर ये 4 है, यहाँ देखिए इकाई दहाई यानी इकाई अंक पर यहाँ पर भी क्या आया, 4 आया, समझ रहे साथियों। तो हमें वो कौन सी संख्या हो जाएगा, ये 2 हो गया और एक 8 हो गया। कौन कौन सी वो संख्या हो गई, कौन कौन सा हो गया वो, तो 2 और 8 हो गया। तो 2 और 8 है 2 ऐसे पद है जो हमारे इस स्क्वायर में इकाई अंक को शामिल किए हुए हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पे 2 और 8 ले लिया साथियों। बात की गहराई को समझिएगा साथियों। अब हमें इससे मतलब नहीं है, इस ऑब्लिक के बाद वाला संख्या से हमें मतलब है। ये ऑब्लिक के बाद में देखिए ये 1 है, 1 जो है खुद में अकेला है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस 1 को हम चेक करेंगे कि 1 जो है किसका स्क्वायर, किन 2 पदों के स्क्वायर के बीच में ये शामिल है। जरा गौर से देखिएगा, 1 जो है ना खुद 1 के ही स्क्वायर में ये शामिल है। इसका मतलब क्या है, 1 के स्क्वायर में ही 1 शामिल है, तो 1 यहाँ भी लिखिए और 1 यहाँ भी लिखिए, ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे, दोनों में हमने 1 लिखा, ठीक है। अब हम किसी एक को उठाइए, उठा लिया, इसमें 2 से गुना करिए, खुद से 2 से गुना करिएगा। हमने 2 से गुना कर दिया, क्यों, हमने 1 में 1 जोड़ करके इसी 1 में गुना कर दिया, तो कितना आया, 2 आया। अब ये 2 का और इस 1 का कंपैरिजन करेंगे साथियों। अब इन दोनों में देखेंगे कि छोटा है या बड़ा, कौन है छोटा है या बड़ा। तो आप कहिएगा कि सर यही छोटा है। जब ये छोटा है ना तो छोटा वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों। यदि बड़ा रहता तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छी तरह से साथियों इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये 18 हमारा आंसर नहीं होगा, बल्कि ये 12 हमारा आंसर होगा, यानी 144 का आंसर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है साथियों। अगर अभी भी नहीं समझे साथियों तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा। आपको जब तक मैं समझा ना दूं मैं प्रश्न की ओर प्रवेश नहीं करूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए साथियों।
ध्यान दीजिएगा, वीडियो छोड़ के मत भागिएगा। साथियों, यदि मैं एक संख्या दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं कहूं कि ये है 1296, ठीक है, और हमें इसका वर्गमूल निकालना है, गौर से देखिएगा साथियों, क्या करेंगे, हमें अंत से 2 अंक बाद ऑब्लिक लेना है, ले लिए, अंत से 2 अंक बाद हमने ऑब्लिक ले लिया। अब ये 96 और ये 1 और 2 यानी कि 12 प्राप्त हुआ, ठीक है। हमें इस 96 में इकाई अंक को पकड़ के यहाँ पे लाना है और इकाई अंक को देखना है कि किन 2 अंकों का स्क्वायर करने पर उसमें भी इकाई अंक पर 6 आ जाए। बताइए, तो आप कहिएगा कि सर 6 लाना है ना, अगर आप कहिएगा कि 4 के स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16, यहाँ भी इकाई अंक पर 6 आ गया। आप कहिएगा कि 6 के स्क्वायर करते हैं तो आता है 36, यहाँ भी इकाई अंक पर 6 आ गया, तो वो एक 4 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा, ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पर ही हमारा इकाई अंक 6 प्राप्त हो जाता है। बात की गहराई समझ रहे साथियों? बस यहाँ पर केवल इकाई अंक ही देखना है कि किसका स्क्वायर करने पर पूरता है, तो 4 और 6 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑब्लिक के बाद वाला को देखना है, ठीक है। यहाँ पर है 12। अब चेक कीजिए कि 12 जो है किन 2 अंकों के स्क्वायर करने के बीच में आता है, किन 2 अंकों के स्क्वायर के बीच में 12 उपस्थित है। तो आप कहिएगा कि सर 12 जो है ना 9 और 6 के बीच, 9 और 16 के बीच में स्थित है। इसका मतलब है 12 जो है 9 और 16 के बीच में स्थित है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 12 जो है 12 से तो ये 16 ज्यादा हो गया और 16 से तो कम में ना है ये 9, तो इसलिए कम में वाला ही लेंगे, यानी क्या ले लेंगे हम, 3 ले लेंगे, यानी 3 का स्क्वायर ही लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 3 रहेगा और यहाँ भी 3 रहेगा। बात की गहराई समझ रहे साथियों? ये 12 जो है 9 और 16 के बीच है, जबकि जो ये 12 जो है ये इन दोनों के बीच में न उपस्थित है, यहाँ पे है बीच में है, तो हम इन दोनों में देखेंगे कि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, जो कि 12 से ज्यादा हो जाता है, तो बड़ा हम लेंगे नहीं, तो इसलिए छोटा वाला ही हमने अंक ले लिया, यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 जो दिख रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, इस 3 को यहाँ एगो लिखेंगे और अपना मन से उसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, 4 तिया 12 आ गया। बात की गहराई को समझ रहे साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये 12 आ गया। देखिए तो ये 12 और ये 12 दोनों मैच कर रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि दोनों का हम कंपेरिजन करा रहे हैं। जब दोनों इक्वल आ जाए ना, समान आ जाए ना, तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है, दोनों जब इक्वल आ जाएगा कंपैरिजन करने पर, इसका कंपैरिजन इसके कंपैरिजन करने पर दोनों जब इक्वल हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा साथियों कि बड़ा वाला हमारा उत्तर होगा, बड़ा वाला आंसर होगा। यानी कि बड़ा वाला कौन, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला होगा क्या, नहीं होगा। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं? चलिए, आप समझ चुके हैं, मुझे पूरी तरह विश्वास है। एक और प्रश्न देखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न, यदि मैं कहूं ये लिखा हुआ है 1024, ठीक है साथियों, हमने क्या किया, अंतिम से 2 अंक लेके यहाँ पर ऑब्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखना है कि ये 4 जो है इकाई अंक पर 4 है, ये किन 2 संख्या या किन 2 अंकों के वर्ग करने पर ये इकाई अंक 4 प्राप्त होता है, उसमें भी ये देखना है। तो आप कहिएगा कि सर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और ये 6 का 4 न लाना है, तो आप कहिएगा सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा इकाई अंक पर, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यहाँ भी इकाई अंक पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात की गहराई समझते हैं साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपके दिमाग में इस वर्गमूल के कंसेप्ट को ठूस ठूस के भर दूंगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आप जीवन में कभी भी इस कंसेप्ट को भूलिएगा नहीं साथियों, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अच्छी तरह से समझिएगा। तो मैंने कहा 2 और 8 2 ऐसे अंक है जिनका स्क्वायर करने पर हमें इकाई अंक पर 4 प्राप्त हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने ले लिया 2 को और यहाँ पर ले लिया 8 को, ठीक है। अब बगल वाले ऑब्लिक के बाद में देखें तो हमें पता चला ये 10 है। 10 जो है किन 2 अंकों के स्क्वायर के बीच में उपस्थित है, स्क्वायर के बीच में उपस्थित है, 2 अंकों के स्क्वायर के बीच में स्थित है। तो पता चला कि 3 के स्क्वायर और ये क्या कहते हैं 4 के स्क्वायर के बीच में ही 9, और ये जो यहाँ पर कितना है इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 9, यानी 9 और 16 के बीच में भी 10 है। कितना है, 9 और 16 के बीच में साथियों कितना है, तो 10 उपस्थित है। इसका मतलब है
कि ये जो 10 दिख रहा है ना 9 और 16 के बीच में है, पर 4 हम नहीं लेंगे क्योंकि 10 से बड़ी संख्या बड़ी है 16, बड़ी संख्या है 16, तो जो कि 4 का वर्ग था इसलिए 4 नहीं लेंगे, छोटा ही लेंगे जो कि यहाँ पर 3 हो जाएगा साथियों। यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3 हो गया साथियों, क्योंकि 3 का वर्ग 9 है इसलिए हमने छोटी ही ले लिया। ठीक है, इसके तुरंत बाद 10 आता है। अब समझिएगा, मैं इसमें से एक 3 को वापस यहाँ रखूंगा, गुना के चिन्ह लिखूंगा और इसमें एक जोड़ूंगा अपना मन से, तो 4 से 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को इस 10 से कंपैरिजन कराएंगे तो पता चला कि ये 10 जो है छोटा हो गया है। यहाँ वाला क्या है सो देखना है, ये 10 जो है ना इसकी तुलना में छोटा है, इसीलिए हमारा आंसर भी छोटा वाला होगा। यानी साथियों ध्यान दीजिएगा, 32 जो है ना ये दिख रहा है ना आपको, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा और ये जो 38 आपको दिख रहा है ना ये हमारा उत्तर नहीं होगा। समझ रहे साथियों मैं क्या कहना चाहता हूं? अच्छी तरह से आपने इस चीज को सीखा होगा। साथियों इसे नोट करना चाहते तो इसे नोट कीजिए। चलिए साथियों एक और प्रश्न देखिएगा, आप अच्छी तरह से इसे सीख ही जाइए आज। ठीक है, देखिएगा एक प्रश्न क्या कहता है, 324 हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। गौर से देखिएगा, हमने अंत से 2 अंक के बाद ऑब्लिक दे दिया। अब ये 4 किसका आएगा, तो 2 के स्क्वायर 4 और 8 के स्क्वायर 4 आ जाता है इकाई नंबर, ये तो आ जाता है ना, अभी हमने देखा है। अब रह गई बात, ये बगल वाला 3 है, देखेंगे कि 3 जो है किन 2 अंकों के स्क्वायर के बीच में उपस्थित है, तो पता चलता है 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, यानी कि 1 और 4 के बीच में उपस्थित है 3। क्लियर है? तो हमें इसमें क्या लेना होगा, छोटा वाला लेना होगा। यहाँ भी छोटा वाला, यहाँ भी छोटा वाला, 1 यहाँ भी 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 1 को यहाँ पर लिया, गुना के चिन्ह दिया, इसमें 1 जोड़ दिए, 2 आया, 2 एकम 2 आया साथियों। अब यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन करेंगे, पता चला क्या कि ये जो 3 दिख रहा है ना बड़ी है इस 2 की तुलना में, तो यहाँ पर हमारा बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? चलिए इसे नोट कीजिए। तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है साथियों कि आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। साथियों मुझे ये आपसे उम्मीद है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके दिल को छू गया हो, तो मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। और हाँ साथियों, दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा। हमेशा याद रखिएगा, आपका प्रयास ही साथियों आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यदि आप इस चीज के बारे में अच्छी तरह जानते भी है तो फिर भी आपको और अच्छा से सीखना है और अच्छा से जानना है, क्योंकि अभ्यास जितना आप कीजिएगा ना किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर, वह आपको उतना ही मजबूत बनाता है और वह आपको एग्जाम में चंद सेकंड में आपके प्रश्न को हल करने में मदद कर देता है। तो साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कल हम लोग इसके प्रश्न को लेकर के आएंगे वर्गमूल का, और पूरे जल्दी से मैं इसको खींच करके निकालूंगा साथियों वर्गमूल से टॉपिक को। और साथियों यहीं पे अपने इस क्लास को विराम देता हूं। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए। आज नहीं तो कल साथियों सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।